ये हमारी पार्ट टू है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो हमने अभी तक टाइप 1 से लेकर 4 तक के टाइप्स प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में करा दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं वो 4 से ऑनवर्ड्स, आगे की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने 5th पार्ट की बात करते हैं, 5th टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप 5। इसमें बोला गया है जब लाभ और हानि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य की तुलना में दी जाए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप में कि जब लाभ या हानि की बात करेंगे तो वो तुलना करेंगे विक्रय मूल्य की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे यदि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, जब क्रय मूल्य, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के 80% है, तब हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो ये जो हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है वो सेलिंग प्राइस की तुलना में दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसमें सेलिंग प्राइस का 80% हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस है उसको मान लेना है 100। सेलिंग प्राइस बराबर 100, ठीक है, रुपीस सपोज करना है इसको। ठीक है, इसको कर लिया तो हमें दे रखा है कि सेलिंग प्राइस का 80% कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 80 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट होगा। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु 80 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में बेची, तो प्रॉफिट क्या होगा 20 रुपीज। अब सीधा सा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ आएगा 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। इस तरीके से काटेंगे तो 25% प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा 25%। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। इसमें ये था टाइप में जब लाभ और हानि विक्रय मूल्य की तुलना में दी जाए, तब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसा सपोज करते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारी 100 रुपीज होगी। यदि क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 80% है, तब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है 80%, किसका सेलिंग प्राइस की। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस को ही सपोज करना, तो सेलिंग प्राइस को सपोज कर लिया 80 रुपए,
तो हमारा दे रखा था कि सेलिंग प्राइस का 80% ही कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा 80 रुपए आ गया। और प्रॉफिट हमें माइनस करते हैं, प्रॉफिट पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट पता चल गया तो पूछा था कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जस्ट 20 अपॉन किस में से डिवाइड करना है, कॉस्ट प्राइस में से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 25%। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेलिंग प्राइस है उसको हमें सपोज करके 100 मान लेना। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, हमें पता है कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस का 125%। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 125 रुपए। मतलब उस व्यक्ति ने 125 रुपए की कोई चीज खरीदी और बेची उसको है 100 रुपए में। तो यहां समझ में आ रहा है कि उसको 25 रुपए का लॉस हुआ है। खरीदी उसने महंगी थी, सस्ती बेची है, मतलब 25 रुपए का उसको लॉस हुआ है। तो लॉस कितना होगा, यहाँ पे लॉस होगा 25 रुपीज। अब इसका लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी लॉस हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, जो कि 125 है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 लगा देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 25 से डिवाइड करेंगे 1 बार और ये कटेगा 5 बार, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो 20 लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है। बाकी आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने इसमें आप निपुण हो जाएंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, जो है टाइप 6। टाइप 6 को समझ लेते हैं। ये है मार्क्ड प्राइस, इसको एमपी बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य। जो किसी आइटम पे जो मूल्य अंकित होता है, यहाँ पे जो भी मूल्य उस आइटम पे लिखा होगा उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, या फिर एमआरपी भी बोलते हैं, जो आपने अक्सर किसी आइटम्स में देखा होगा। तो मार्क प्राइस को फाइंड आउट कैसे करते हैं कि कितना उस पैकेट पे कीमत होना चाहिए। सपोज उसने वो चीज 100 रुपीज में खरीदी, ठीक है, कोई आइटम है जो उसने 100 रुपीज में खरीदा, अब उसको वो सेल करना है। सेल करना है तो वो कितना उस पैकेट पे दोबारा लिखे कि उसको प्रॉफिट हो। किसको, व्यापारी को। व्यापारी को प्रॉफिट हो तो वो कैसे, क्या कीमत यहाँ पे लिखे जिससे उसको प्रॉफिट हो। तो जैसे 100 रुपीज की चीज है, उसको मान लो 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको यहाँ पे 120 रुपए लिखना होगा, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होता है। लेकिन अक्सर हमने देखा होगा, जैसे यहाँ पे एमआरपी डली रहती है 150 रुपए, 150 रुपीज उसकी एमआरपी होगी, मतलब उस पैकेट पे जो मूल्य अंकित होगा वो होगा 150 रुपए का। लेकिन जो खरीदा होगा व्यापारी ने वो 100 रुपए का ही खरीदा होगा। तो जो बेचने का जो मैक्सिमम रेंटल प्राइस है या मार्क प्राइस है वो 150 है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास, व्यापारी के पास 50 रुपए का मार्जिन है उसको बेचने का। 50 रुपए का मार्जिन है कि 50 रुपए अधिक कीमत पे वो बेच सकता है, 50 रुपए लाभ कमा सकता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा मार्क प्राइस किसी पैकेट पे 150 रुपए लिखी है, लेकिन वो आपको मिल जाता है कितने में, 120 रुपए में। ठीक है, ऐसा कैसे, क्योंकि उसने
वो 150 की मार्क्ड प्राइस वाली चीज 120 में इसलिए दिए क्योंकि उसको सिर्फ 20% लाभ कमाना था। 120 रुपए में कोई भी चीज उसने खरीदी, अब उसको 20% का लाभ कमाना है, मतलब 120 रुपए में वो बेचेगा, लेकिन उसकी जो अंकित मूल्य था पैकेट पे वो 150 रुपए था। तो इसका क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि उसने प्रॉफिट भी कमा लिया, साथ ही साथ उसने 30 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया कस्टमर को। 30 रुपए का डिस्काउंट भी हो गया जिससे कि कस्टमर को लगे कि उसको सस्ती चीज मिल रही है, और साथ ही साथ उसने पैसा भी कमा लिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें मार्क्ड प्राइस निकालने को पूछा जाता है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालते हैं? मार्क्ड प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, जो भी चीजें व्यापारी ने खरीदी थी, इनटू उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, तो उसको जितना भी प्रॉफिट चाहिए उसको 100 में प्लस कर दो। जैसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे 100 प्लस पी हो जाएगा, पी कितना है 20 लिख देंगे। लेकिन उसको कस्टमर को कुछ डिस्काउंट भी देना है, तो जितना भी डिस्काउंट देना है वो यहाँ से माइनस में कर दो। ऊपर जो प्रॉफिट चाहिए उसको 100 में प्लस कर दो, और नीचे जितना आपको डिस्काउंट कस्टमर को देना है उसको 100 में से माइनस कर दो। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, तो हमें वो मूल्य पता चल जाएगा जो उस पैकेट पे हमें अंकित करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप और बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको एग्जाम तक ले जा पाए, क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे जब ये पूरा अपना मैथ्स कंप्लीट होगा, तो इसलिए अगर ये आपको याद रहा तो बेहतर है, नहीं याद रहा तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको ये फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है तब भी आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर जाओगे। तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक कोई वस्तु है जो उसने कॉस्ट प्राइस में खरीदी होगी, व्यापारी उस पर कितना मूल्य अंकित करे, कितना मूल्य अंकित करे मतलब मार्क प्राइस लेके उस पर रेट लेके, जिससे उसे 5% डिस्काउंट भी दिया है उसने उस अंकित मूल्य पे। जितनी भी मार्क प्राइस है उस पे उसने 5% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो उससे कस्टमर भी खुश हो जाएगा। लेकिन उसको 33% प्रॉफिट भी कमाना है, मतलब 5% उस पर डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 33% लाभ कमा लिया। सपोज करो उसकी 100 रुपीज की कीमत थी, उसने खरीदारी करी थी, 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, जिसने उसने 5% का डिस्काउंट भी दे दिया और उसने इसी पे 33% का प्रॉफिट भी कमा लिया। तो वो इस 100 रुपए की खरीदी हुई चीज को 5% डिस्काउंट देने के बाद और 33% प्रॉफिट कमाने के बाद पूछा कि उसकी एमआरपी वो कितना लिखेगा उस आइटम की, ये पूछा है। ठीक है, तो ये हम समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमें अपना फॉर्मूला पता है, सिंपल सा अगर याद है तो एनपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये फॉर्मूला। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो कॉस्ट प्राइस को मान लो 100, जो चीज नहीं पता उसको 100 मान लो। ठीक है, अब इसको मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 इंटू ये कितना दे रखा है 100, प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 33% का, डिस्काउंट दिया उसने 5% का। जैसे इसको सॉल्व करना है 100 इंटू 133 डिवाइडेड बाई 95। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से जाएगा ये 20 बार, 5 से जाएगा 19 बार, ये 19 की टेबल में 133 7 बार जाता है। तो हमारा आंसर आया मार्क प्राइस इज इक्वल टू 140। मतलब वो
मार्क्ड प्राइस 140 रुपए लिखेगा तो वो 5% इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा, फिर भी वो 33% प्रॉफिट कमा लेगा जब कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो 100 रुपीज। 100 रुपीज की चीज यदि वो 140 रुपए में बेचता है, 140 में बेचेगा, कस्टमर को खुश करने के लिए उसने 5% डिस्काउंट भी दे दिया, लेकिन फिर भी उसने 33% प्रॉफिट कमा लिया। तो इस तरीके से इसको समझना है। लेकिन यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो बेहतर है, यदि नहीं याद है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है आप समझ लीजिए। मतलब ये बोला गया है कि मार्क प्राइस 100% था, लेकिन उसने मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90%, 95% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब उसने 5% डिस्काउंट दिया है, तो जितनी भी उसकी रेट थी अब वो बची है 95%, मतलब कस्टमर इतनी कीमत चुकाएगा। लेकिन कस्टमर इतनी कीमत चुकाएगा जो कि बराबर है, हमें पहले से पता है उसको 133% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमें पता है, लेकिन कस्टमर से व्यापारी ने 33% का प्रॉफिट ले लिया। कॉस्ट प्राइस मान लो जितनी भी थी उसका 33% उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये बोल सकते हैं कि कस्टमर को लगा कि उसने 5% डिस्काउंट पे कोई चीज खरीदी है, लेकिन व्यापारी को उस पर 33% का लाभ हुआ। तो ये इक्वेशन बन सकती है, जब 5% का डिस्काउंट कस्टमर को मिला तो उसकी कीमत हो गई 95% ऑफ मार्क प्राइस। जितनी भी मार्क प्राइस थी, जैसे सपोज ऊपर आंसर आया था अपना 140, तो उसकी मार्क प्राइस थी 140, लेकिन उसमें 5% का डिस्काउंट मिला था, तो 95% ऑफ मार्क प्राइस हो गया, मतलब इसका 95%, 95 अपॉन 100, ये इसका एक्चुअल कीमत हो गई। लेकिन जो भी कस्टमर ने पैसा चुकाया वो बराबर था 33% ऑफ 133% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब वो फिर भी उसने 33% का लाभ उसमें कमा लिया। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 95% ऑफ मार्क प्राइस बराबर इतना था, तो फिर मार्क प्राइस निकालने का हमें कितना होगा, तो इसको 100 कर दो, क्योंकि हमें मार्क प्राइस की अभी वैल्यू देखनी है। ये उत्तर तो पहले से आ चुका था, इसलिए अभी इसको नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले से ये उत्तर आया था। अब हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा 100% लिख दिया, बस जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको ऊपर ले जाइए, 133 इंटू 100, ये सब छोड़ दीजिए, अभी ये कुछ नहीं लिखा, और ये 95 नीचे आ जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 की टेबल में 19, ये 20, ये 19 कटेगा 7 बार, और हमारा आंसर आ जाएगा, मार्क प्राइस क्या होगी हमारी 140। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी से रिलेटेड, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है हो, ठीक है, मतलब बोला गया है कोई वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस पर कितने रुपए बढ़ाएं, कितने रुपए बढ़ाएं मतलब उसको प्रॉफिट कमाना है, और कितने रुपए बढ़ाएं ये क्यों बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि ये जो पैकेट है, आइटम है, उस पर मार्क प्राइस कुछ लिखनी है। तो अब वो कॉस्ट प्राइस तो लिख नहीं सकता क्योंकि वो तो खरीदी हुई है, उसको लाभ कमाना है तो कुछ ज्यादा ही लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा कितना लिखेगा कि उसको 20% डिस्काउंट भी देना है और उसको 20% प्रॉफिट भी कमाना है। तो अब उसको मान लो मार्क प्राइस उसने मान लो 150 रुपए लिख दी, तो 150 पे वो कस्टमर को 20% डिस्काउंट भी देगा, लेकिन फिर भी वो 20% का प्रॉफिट कमा जाएगा। तो सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला पता था, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। इस फॉर्मूले से हम इजीली इसको आंसर निकाल सकते हैं, और इस सीपी को नहीं पता तो सीपी को हमें 100 मानना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर हमें एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम
सूझबूझ से काम ले सकते हैं। वो कैसे? अगर आपको ये फॉर्मूला बेहतर लगता है तो ये लगाइए, नहीं लगता तो दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए क्या आता है। पहले मैं बता चुका था कि उसको मान लो वो 20% का डिस्काउंट देता है, 20% डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस को वो 20% का डिस्काउंट देता है, मतलब वो 80% ऑफ मार्क प्राइस में ही चीज को बेचता है। मतलब जितनी भी मार्क प्राइस थी उसका 80% में ही वो चीजों को बेच देता है, जो कि बराबर है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 120% कैसे आया? क्योंकि उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया है फिर भी। तो किसका 20%? कॉस्ट प्राइस का 20% उसने कमा लिया है, तो 120% ऑफ सीपी, इस तरीके से ये लग जाएगा। तो हमें निकालना मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस को बराबर 100 के मानो और हमें जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। 120 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, ऊपर लिख दो, और ये 80 नीचे आ जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व करो, 2 3 50, तो ये आया 150 रुपीज। ये मार्क प्राइस होगा जिसपे वो 20% डिस्काउंट दे सकता है और 20% प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, टाइप 7। टाइप 7 है डिसऑनेस्ट डीलर या बेईमान दुकानदार। ठीक है, बेईमान दुकानदार भी दो प्रकार के रहते हैं। जैसे एक कहता है कि मैं जितने पे चीज को खरीदता हूँ उतने पे ही बेच देता हूँ, मतलब कॉस्ट प्राइस जितनी भी आइटम की है उतने में मैं उस चीज को बेच देता हूँ। लेकिन वो बेईमान है, तो कहीं ना कहीं वो क्वांटिटी कम कर रहा है, क्वांटिटी कम करके वो लाभ प्राप्त कर रहा है। जैसे सपोज जैसे वो 1 kg या 1000 ग्राम कोई चीज बेचता है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह सिर्फ वो 900 ग्राम ही देता है, मतलब वो हर 1 kg पे 100 ग्राम कमा लेता है, हर 1 kg पे वो 100 ग्राम कमा लेता है। ठीक है, तो ये उसका क्वांटिटी में प्रॉफिट हो रहा है। बेच वो सेम रेट पर है जितने, जैसे मान लो 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है और 100 रुपए में ही वो बेच रहा है, लेकिन वो यहाँ पे क्वांटिटी में वो घपला कर रहा है और पैसा कमा रहा है। ठीक है, इसको एक टाइप का बेईमान बोलेंगे। दूसरा बेईमान और महान है, वो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस और उसकी मांग प्राइस सेम नहीं है। मतलब पहला तो वो मात्रा से प्रॉफिट कमा रहा है और दूसरा कॉस्ट प्राइस से अधिक कीमत पर बेच रहा है। ठीक है, मतलब जो भी उसकी कीमत है उससे अधिक कीमत पे वो बेच रहा है, तो एक तो यहां से लाभ कमा रहा है और दूसरा उसकी मात्रा में घपला कर रहा है, तो वहां से लाभ कमा रहा है, मतलब दो प्रॉफिट हो रहा है इसको। तो सबसे पहले हमें ये वाला देखना है, जब वो कॉस्ट प्राइस में ही चीजों को बेच रहा है लेकिन वो मात्रा में घपला करके पैसा कमा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उसने क्या परसेंटेज प्रॉफिट कमाया वो देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एरर
फॉल्स वेट इंटू 100। हमें पता है कि कुछ ना कुछ वो घपला कर रहा था, और कितने का घपला कर रहा था वो यहाँ लिखना है, इंटू 100 कर देना। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो वो 100 सेंटीमीटर कपड़ा जब काटता है तो वो 100 की जगह सिर्फ 90 सेंटीमीटर ही कपड़ा होता है। वो हर बार 10 सेंटीमीटर का घपला करता है। तो एरर कितने का हुआ? 10 का। तो यहाँ पे अपन एरर लिख देंगे। नीचे है फॉल्स वेट। फॉल्स वेट मतलब कितने से कितने का यूज कर रहा है वो, कितने के स्थान पर। जैसे 100 सेंटीमीटर के स्थान पे वो 90 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है, तो वो जो गलत वेट है वो यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे सेंटीमीटर में इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेंटीमीटर ये वेट है। सिंपल सी बात है, जो भी क्वांटिटी वो ले रहा है गलत, वो नीचे लिख देनी है। तो यहाँ पे ले रहा है 90, तो 90 लिख दो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आएगा 100/9। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 100/9। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर और बेहतर समझ में आएगा। अभी तो एग्जांपल था जो आपको समझाने के लिए जरूरी था। तो जस्ट अब एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो कोई भी मिठाई है वो जितने में खरीदता है उतने में ही बेच रहा है। ठीक है, लेकिन वो 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का यूज कर रहा है। मतलब हर 500 ग्राम पे वो 100 ग्राम का घपला कर रहा है। तो उसको बेईमानी कर रहा है। बेईमानी से वो कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा रहा है ये देखना है। तो हमें इसमें फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि इसका फॉर्मूला क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, यह है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने का एरर हुआ है, ठीक है, और फॉल्स वेट कितना था, ठीक है, इसको कर दो इंटू 100 से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ हमने एरर पहले से देख लिया था। एरर वो कर रहा है 100 ग्राम का घपला कर रहा है। ठीक है, फॉल्स वेट कितना था, जैसे वो 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम का यूज कर रहा है। मतलब 400 ग्राम हमारा गलत वेट है, उसको करना चाहिए था 500 ग्राम, लेकिन वो 400 ग्राम कर रहा है, तो यहाँ 400 लिख दिया इंटू 100। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है प्रति 100 ग्राम के घपले। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना। अब इसी का टाइप 2 समझ लेते हैं, जिसमें वो कोई भी चीज, जैसे टाइप 7 का बी पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें वो क्या कर रहा था, वो कॉस्ट प्राइस नॉट इक्वल टू मार्क प्राइस। मतलब वो जो कॉस्ट प्राइस है जितने पे खरीदता है उतने पे बेचता नहीं। मतलब यहाँ भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, महंगा बेच रहा है, ठीक है, और प्लस बेईमानी कर रहा है। मतलब वो वेट या क्वांटिटी में कुछ ना कुछ घपला कर रहा है। तो इन दोनों का परिणामी परिणामी लाभ हमें पूछा जाता है। इन दोनों का परिणामी लाभ क्या हुआ? एक तो वो कॉस्ट प्राइस से अधिक कीमत पे बेचता तो उसको प्रॉफिट हुआ, दूसरा बेईमानी से उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसको बोलेंगे रिजल्टेंट प्रॉफिट, ठीक है, या परिणामी लाभ। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे रिजल्टेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको रिजल्टेंट प्रॉफिट कितना हुआ या परिणामी लाभ कितना हुआ, ये हम
देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी, एक बार और चीज समझ ले कि जब भी रिजल्टेंट प्रॉफिट पूछा जाएगा, जैसे एक तो उसको प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस को बढ़ाने से, कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस को उसने बढ़ाया, और एक बेईमानी से, तो रिजल्टेंट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स बाई बाय 100। ये वाला जस्ट फॉर्मूला लगा देना है, कई जगह फिट होगा, लेकिन यहां भी आपको याद रखना है। x मतलब जो उसने यहां से प्रॉफिट कमाया कॉस्ट प्राइस से अधिक कीमत पे बेचने से, y का मतलब हुआ बेईमानी से कमाया, और जस्ट इनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 100, तो ये हमने रिजल्टेंट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कैसे। क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को बेच रहा है जिससे उसको 10% का लाभ हो रहा है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस से अधिक बेच रहा है जिससे उसको 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब 10% का उसको लाभ यहां हुआ, अब उसको क्या करना है, उसी चीज को वो बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम को तौलने पर वो सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा है, मतलब वो 1000 के स्थान पर 800 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है, मतलब यहां भी वो 200 ग्राम का घपला कर रहा है और साथ में वो महंगा भी बेच रहा है। तो दो चीजों से वो प्रॉफिट कमा रहा है, एक तो यहां से और एक घपला करने से, ये बेईमानी से। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा दे रखा है 10% का प्रॉफिट, लेकिन यहाँ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ कितना प्रॉफिट कमाया बेईमानी से, फिर दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे। तो हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट प्रॉफिट कितना होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, ये रहता है। हमें एक तो प्रॉफिट दे रखा है 10%, लेकिन y हमें निकालना पड़ेगा जो उसने बेईमानी से कमाया। तो इसको निकालने के लिए क्या करना था हमने, y निकालने के लिए हमें पता था एरर, पहले का फॉर्मूला लगाना है एरर फॉल्स वेट इंटू 100, ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि वो 1000 ग्राम पे 800 ग्राम तोल रहा है ना, तो मतलब वो 200 ग्राम का एरर कर रहा है। ठीक है, फॉल्स वेट का यूज कर रहा है 800 ग्राम का, 1000 के स्थान पे, तो 800 ग्राम लिख देंगे नीचे, इंटू कर देंगे 1000 से, 100 से, सॉरी। अब इसको काटेंगे जस्ट, तो ये कटेगा यहाँ का 4, तो 4 कटेगा, 25% का उसको बेईमानी से, बेईमानी प्रॉफिट ये हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, इसका रिजल्टेंट निकालना था कि दोनों का परिणामी लाभ कितना होगा। तो रिजल्टेंट देख लेते हैं, परिणामी लाभ पता था हमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। अब हमें पता है x तो पहले से हमें 10% दे रखा था, y भी पता चल गया जो कि 25% है, बस जस्ट वैल्यू पुट करो, 10 प्लस 25 प्लस 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, बस इसको सॉल्व करो। यदि यहाँ पे अगर लॉस होता है, जैसे ये 10% लॉस हुआ, तो जस्ट इसमें माइनस का उपयोग करना है। अगर दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा है तो परिणामी दोनों तरफ प्लस प्लस आएगा, लेकिन कहीं अगर लॉस होता है तो फिर माइनस कर सकते हैं। तो ये आएगा अपना 35 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 2.5, जस्ट हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%, इतना उसको प्रॉफिट हुआ। ऐसे इसको सॉल्व करते। चलिए हमारे नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइप